कैथल के सनातन धर्म मंदिर के परिसर में अग्रवाल वैश्य समाज संस्था द्वारा वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन हुआ है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने शिरकत की। उन्होंने संस्था को 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की। उन्होंने संस्था की ओर से आयोजित इस शिविर कार्यक्रम को सराहनीय कदम बताया। इस कैंप में 18 साल से ऊपर आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया गया। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए और टीकाकरण करवाने की अपील की। सनातन धर्म मंदिर में जो अग्रवाल वैश्य सभा की तरफ से ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है, तो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और बहुत बहुत बधाई देती हूँ। ये कोरोना महामारी चली हुई है सारे विश्व में, तो उसकी रोकथाम के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ये टीकाकरण अभियान शुरुआत की है, तो इसको देखते हुए हमारे यहाँ पर आदरणीय रवि भूषण गर्ग जी ने, जो एक बहुत ही शहर के जाने माने समाज सेवी हैं, तो इन्होंने और इनकी संस्था ने, इनके साथियों ने ये कैंप लगाया। और हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश देते हुए कहा कि आगामी बरसात के मौसम से पहले शहर के सभी नाले और नालियों को दुरुस्त किया जाए, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। वल्लभगढ़ में बरसात का पानी ज्यादा समय तक ना ठहर सके। इसी मौके पर परिवहन मंत्री के साथ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद थे। और हम चाहते हैं मानसून से पहले नाले की सफाई हो जाए और जो काम जहाँ अधूरा पड़ा वो कंप्लीट हो जाए, और पूरा नाला जो शहर की है बल्लभ की लाइफ लाइन है। और इस नाले में क्या है कि जो कहीं गोबर है, कहीं कबाड़ा है, भरे हुए हैं। और लोगों से मैंने ये भी कहा है भाई नाले को आप सेफ रखिए। अगर नाला सेफ है तो कॉलोनियाँ सेफ हैं। अगर नाला इस तरह से गंद डालते रहे, नाले की सफाई नहीं हो पाई, नाला भर जाएगा, शहर की तमाम कॉलोनी भर जाएंगी। मैंने अपने निगम के सभी अधिकारी और दूसरे विभाग के वो भी अधिकारी साथ लेकर पूरे नाले की सफाई और जो काम जहाँ इनकम्प्लीट है उनको पूरा करें। और कैथल में इनेलो की ओर से कैथल के आरकेएम फार्म में जिला स्तरीय वर्कर मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में इनेलो के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने शिरकत की। पत्रकारों से बात करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि इनेलो संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे हरियाणा में लगातार इस तरह की वर्कर मीटिंग का आयोजन हो रहा है, ताकि संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत किया जा सके। बीजेपी की सरकार के 600 दिन पूरे होने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा उन्होंने, हरियाणा सरकार ने 600 दिनों में प्रदेश को आके लूटने का काम किया है। 600 दिनों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है, कानून व्यवस्था निचले स्तर पर पहुंच गई है। हरियाणा में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार हुए हैं। हम बेरोजगारी के मामले में पूरे देश में नंबर 1 पर हैं, यानी कि सीधे सीधे उन्होंने 600 दिन पूरे होने पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। क्या कहा? हमने अपने पूरे प्रदेश भर के पार्टी के जिला वाइज संगठन को कैसे और ज़्यादा मजबूत किया जाए, संगठन के आधार को और बढ़ाया जाए, इसके लिए मीटिंगें रखी हुई है। आज ये हमारी चौथी मीटिंग है। कल हमने शुरू करी थी पंचकूला से यमुनानगर, और उसके बाद अम्बाड़ा और कैथल है। आज हर रोज 2 मीटिंगें रखी हुई हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुल करके इसमें विचार विमर्श करते हैं, कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लेते हैं, और उनके सुझाव जो है उन सुझाव पे बाकायदा तौर पे चर्चा होती है। और खबर करनाल से, जहां पर विशाल जूट, जो कि ऑस्ट्रेलिया में गिरफ्तार हुआ था और जेल में बंद है, इसी को लेकर करनाल में भी मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। सिख समुदाय से जुड़े हुए लोग जिला सचिवालय पहुंचे और उन्होंने भारी संख्या में पहुंचकर प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। सिख समुदाय से जुड़े हुए लोगों का एक कहना है कि इस मुद्दे को बीजेपी के नेताओं ने राजनीतिक रूप दिया है। सांसद संजय भाटिया पर आरोप लगाया कि वो प्रदर्शन में शामिल होकर मुद्दे को भटका रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो घटना वापरी थी, तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने जो वहाँ का कानून है उसके मुताबिक जो दोषी को सजा बनी थी, तो जो वहाँ पर केस दर्ज हुआ है उसमें बताओ सिख कौम का क्या लेना देना। उसमें जो भारत का सिस्टम है यहाँ के कानून के मुताबिक चलता है। हर एक कंट्री का जो सिस्टम है उनके कानून के मुताबिक चलता है। अब बताओ हम भारत में रह रहे हैं, हमारी तो यहाँ नहीं चल रही, तो ऑस्ट्रेलिया में कैसे चल जाएगी। तो जो प्रोटेस्ट आपने करना है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के खिलाफ करो, वहाँ के कानून के
खिलाफ करो। और यहाँ पर पंजाबी इलाकों में, शहरों में, गुरुद्वारों के सामने जो हमारे सिख धर्म के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जैसे कि करनाल में भी हुआ, नीसिंग में भी हुआ, आज कुरुक्षेत्र में भी हुआ है, कल पूंडरी में भी हुआ है, और अलग अलग जगहों पे हो रहा है। सर आरएसएस बीजेपी जो विशाल जूड़ है उसको हीरो बनाने की कोशिश कर रही है, जिसके इस खिलाफ क्रिमिनल केस है, चोरी के, डकैती के, दंगे भड़काने के, उसके खिलाफ वहाँ की गवर्नमेंट ने केस किए हुए हैं। हम कहते हैं अगर आपने प्रोटेस्ट करना है तो ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करें ताकि उनको पता चले। यहाँ प्रोटेस्ट करने का मत कोई तुक। और दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हथियार के बल पर लूट कर फरार हुए बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करते हुए 4 अवैध हथियार समेत लगभग 40 जिंदा कारतूस समेत वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई एक बाइक बरामद कर ली गई है और एक चोरी की बाइक भी पुलिस ने बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने 3 आरोपियों को रिमांड पुलिस को सौंप दी है, वहीं एक आरोपी को जेल भेज दिया है। तो लूटा हुआ जो कई सामान है, फिलहाल बताया जा रहा कि उसे बरामद कर लिया गया है। क्राइम ब्रांच सेक्टर 30 फरीदाबाद ने 4 आरोपी पकड़े हैं, जिन्होंने शहर में चोरी की वारदात, लूट की वारदात और कई अन्य तरह की वारदात की हुई थी, और जिनसे भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है, जिसमें 2 पिस्टल और 2 अवैध कट्टे 315 बोर के बरामद हुए हैं और भारी मात्रा में। और करनाल के घरोजा से मजदूर को प्रताड़नाएं देने वाला एक मामला सामने आया है। राणा मजरा गांव में चोरी के शक के एक मजदूर को पकड़कर उल्टा लटका दिया गया। 4 घंटे तक उल्टा लटकाकर उसे तमाम यातनाएं दी गई। जब परिजनों को इस पूरे मामले का पता चला तो पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मजदूर को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया और कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। 3 हफ्ते से उसका मजदूरी करता रहता, तो जी वो ये बोल रहा कि भाई मेरी लिपट है ली। मेरे छोटे भाई ने ये बोल रहा भाई तो अपनी लिपट के पैसे बता दो। चाचा के पुत्र ने भी कही है बात, उसने ये नहीं मानी तो न ले जाएगा मजदूर 5:30 बजे के करीब घर से उठा के और ले जाएगा ऊपर पेड्डे बटाएगा। 9:30 बजे तक पेड्डे बटंगा रहा। मारा भी जी, करंट भी ला रखे, बिजली के जाकर देख लो जी, बिजली के करंट ला रखे, यहाँ तक ले लेगा, यहाँ तक क्यों रखा ये पड़ा हो रही है, नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं। में ले गए उसको और खेत में पेड़ से उल्टा लटका दिया। तो बाद में फिर हम पहुँचे, उस टाइम फिर पुलिस पे फ़ोन किया, फिर पुलिस आई। उसके बाद पुलिस ने पेड़ से उतरवाया, फिर विजय हम हॉस्पिटल में ले आए। कैसी हालत है फिलहाल? फिलहाल तो इमरजेंसी है सर, हालात सही नहीं है अभी तो, बोल नहीं पा रहा है सही तरीके से जी, कम बोलता है। सूचना पाके हम मौके पे पहुंचे थे और हमने पुलिस ने जाके ही उसको रेस्क्यू किया था। जब हमने उसको रेस्क्यू किया तो उसकी हालात ठीक नहीं थी, हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था, पहले गरौंडा से उसको रेफ़र यहाँ करनाल कर दिया था। अब वो ठीक है और उसके भाई के बयान पे हमने एक मुकदमा 307 के तहत दर्ज कर दिया था, 365 और 307। जो मेन मुलजिम थे, जो हमें बताए गए थे कि बाइक पे इसको नवाब और उसका एक नौकर है जो राजू, वो इसको उठा के ले आए थे और खेत में इसके साथ मारपीट की थी, तो उन दोनों को हमने राउंड अप कर लिया था कल ही और उनको अरेस्ट कर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।